और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कप ऑफ कॉफ़ी cools from 90 to 80 degrees Celsius in time t when the room temperature is 20 degrees Celsius. The time taken by similar cup of coffee to cool from 80 to 60 degrees Celsius at room temperature at 20 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखिए अगर ये टी द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड टी एस इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, तो रेट ऑफ कूलिंग इसके डिफरेंस पर डिपेंड करता है। एक्सेस टेम्परेचर बोलते हैं। रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड अपॉन द एक्सेस टेम्परेचर विच इज़ एक्सेस, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड एक्सेस टेम्परेचर। तो उस पर डिपेंड करता है रेट ऑफ कूलिंग। तो देखो ऐसे ग्राफ भी ऐसे आता है, पहले जल्दी एक्सेस टेम्परेचर ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी कूलिंग होगी, फिर एक्सेस टेम्परेचर एक्स्ट्रा टेम्परेचर कम हो जाता है, रेट ऑफ कूलिंग कम हो जाता है। तो यहाँ से ध्यान से देखें 10 डिग्री के ड्रॉप में हाई टेम्परेचर पे वो ऑब्जेक्ट है, कॉफ़ी है, ठीक है। 10 डिग्री का ड्रॉप में टाइम टी लगा है और उसके बाद कूल हो गया ऑब्जेक्ट, फिर 80 से 60 एक्सेस टेम्परेचर कम हो गया। तो 20 डिग्री के ड्रॉप में डबल टी 2T से ज़्यादा टाइम लगने वाला है, 2T से ज़्यादा टाइम लगने का, बिकॉज 10 डिग्री का टाइम T, तो 20 डिग्री का टाइम 2T से ज़्यादा लगेगा, बिकॉज अभी एक्सेस टेम्परेचर कम हो गया, रेट ऑफ कूलिंग स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो 2T से ज़्यादा कौन सा ऑप्शन है, देखें विदाउट सॉल्विंग वी आर गेटिंग द ऑप्शन। तो ये लेस देन T है, ये भी लेस देन T है, ये भी लेस देन T है, और यही ऑप्शन में मोर देन 2T टाइम है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट ऑप्शन। तो लेट अस सी सॉल्विंग का फार्मूला क्या होता है। देखो रेट ऑफ कूलिंग को हम dt/dt से, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, नीचे टाइम है, इज गिवन बाय -k, ये कांस्टेंट है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर देखो माइनस क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। तो रेट ऑफ कूलिंग को, तो देखो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस 90 से 10, 90 से 80, तो कितना हो गया, चलो लिख देते हैं 90 - 80 अपन टाइम टी लग रहा है -k, दो इक्वेशन बनाएंगे, डिवाइड कर देंगे। एवरेज टेम्परेचर कितना आएगा 90 + 80/2, तो ये आपका आ जाएगा, ओके लिख दो यहाँ पे। सराउंडिंग टेम्परेचर तो 20 दिया हुआ दोनों केसेस में, तो ये देखिए कितना आ रहा है 10/T -k, ठीक है, और ये आएगा 90 + 80/2, 85 आ जाएगा, 85 - 20, तो ये 65 आ गया, इक्वेशन 1, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन देखिए, T2 निकालना है हमें 80 से 60, तो 80 - 60, तो ऊपर 20 आ गया, टेम्परेचर T2 हमें निकालना है, ये -k एज इट इज़, और इसका एवरेज टेम्परेचर कितना आएगा 80 + 60/2, तो 70 आ जाएगा। 70 में से 20 ड्रॉप, 20 सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो गया, तो 50 बच गया, इक्वेशन 2। तो डिवाइड कर दो इसको, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से, तो ये 0 0 चला गया, ये T2 ऊपर आ जाएगा, T नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 2 है नीचे देखो, और ये 65/50, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 13, और ये 10, तो ये भी देखो डिवाइड हो रहा है 5 से, तो T2 इज़ 13/5 टाइम्स ऑफ T, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, जो कि हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, है ना। यहाँ पे जस्ट लेट मी एक्सप्लेन अगेन, ये जो इक्वेशन होती है, ये रेट ऑफ कूलिंग जो बोलते हैं, ये फार्मूला लर्न कर लीजिए NCERT बुक का, सॉल्ड एग्जाम्पल भी है ऐसा। रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर ऑफ बॉडी लेते हैं, यहाँ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, तो दो टेम्परेचर ऑफ बॉडी दिए, तो इसलिए दो सिचुएशन थी, तो यहाँ पे तो उनका एवरेज ले लिया, वो टेम्परेचर ऑफ बॉडी हो जाता है। इससे दो इक्वेशन बनाई हमने, दोनों कंडीशन दी थी, डिवाइड कर दिया, कांस्टेंट -k विल गो, तो सॉल्व करने से सेकंड टेम्परेचर जो है मोर देन 2T आ रहा है ना, ऑलराइट 2.6T आ रहा है करीब, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2।